Hey everyone, today's topic is the principle or objectives of teaching, or you can say the how any teacher can maximize their teaching level as a higher. कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, उनकी बात करेंगे हम। तो नंबर 1 हो जाता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, की जो टीचिंग है वो पहले सिंपल चीज़ों को पढ़ानी चाहिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ों को उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए। टीचिंग शुड बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। Simple things and vocabulary should be taught first before proceeding to complex structure or vocabulary items. By learning simple things, learner feel motivated and confident. छोटी छोटी चीज़ों को जब लर्नर सीख लेता है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट हो जाता है। इसीलिए जब टीचर कोई भी लेसन स्टार्ट करता है, कोई चैप्टर स्टार्ट करता है, तो वो सबसे पहले छोटी चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, सिंपल चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। ये एक इसका प्रिंसिपल भी है कि जो टीचिंग है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई सेड एग्जाम्पल, तो पहले आपने डेफिनेशन दे दी, डेफिनेशन के बाद आप एग्जाम्पल्स तक जा रहे हैं, उसे और एलाबोरेट कर रहे हैं, वो क्या हो गया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, राइट। नेक्स्ट है नोन टू द अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो डेवलपमेंट है या जो लर्निंग है वो हमेशा नोन टू अननोन होनी चाहिए। पहले स्टूडेंट्स को जो पता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, आफ्टर दैट वहाँ तक ले जाइए जो नॉलेज उसको नहीं है या जो नॉलेज आप उसे देना चाहते हैं। टीचिंग शुड बी कैरिड ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स नो आइदर इन द नेटिव लैंग्वेज और इन English. It is considered that old language lays the foundation of new language. जो पुरानी लैंग्वेज है वो क्या होती है, आधार होती है नई लैंग्वेज का। Like a children know the meaning of a noun, तो नाउन जब उसको पता है तो उसे प्रोनाउन तक बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है। बिकॉज प्रोनाउन क्या होते हैं, द वर्ड्स दैट यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो अगर बच्चे को नाउन पता है, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए और उसके बाद उसे प्रोनाउन तक ले जाइए। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको नोन टू अननोन का। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट का हिंदी में मीनिंग है, हिंदी में इसलिए बता रही क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे, बट इंग्लिश तो उनको ऐसे ही करनी है। मूर्त, स्थूल से मूर्त तक, राइट, शायद यही बोलते, स्थूल से मूर्त तक मतलब जो चीज़ प्रेजेंट है वहाँ से लेकर जो चीज़ प्रेजेंट नहीं है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड देना। कॉन्क्रीट थिंग्स आर रियल थिंग्स विच कैन बी सीन, फेल्ट आर सेंसेस। जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जिनको हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं, दिस ऑल थिंग्स आर कॉन्क्रीट एंड द एब्स्ट्रैक्ट थिंग कैन जस्ट बी इमेजिन। टीचिंग डन विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। Like a student don't know the range of Himalaya or the range of another country, so firstly you have to discuss the language of English. Suppose he know the room situation, so by giving the example of room situation you can handle your students on the part of university, or you have to tackle the situation related to the real life of world. So this shows that the real life, or you can say the known to unknown, play an important role by perceiving it. Concrete to abstract play an important role by to a learner. Concrete means the things present in a physical form, and the abstract means that things not present in a physical form. It may be abstract, it may be longer, or it may be beyond the world. Next is analysis to synthesis. When teaching is done from detailed teaching, summarizing, go from the analysis. Firstly, discuss any topic in a detail. Firstly analyze and then to synthesize that particular topic. It shows that the principle of analyze to synthesize. Next point is psychological to the logical. Psychologically
directly refers to the mind capacity, and it moves to the child on a logical ways. While teaching, the interest, attitude, aptitude, capacity, and the difficult level of the learner should be kept in the mind. Vocabulary and the sentences, structure of a language should be taught keeping in the mind the difficulty level of the learner, and they can arrange and explained in the logical manner. Induction to deduction method. Induction to deduction method means Agman Nigman, we called in Hindi. In induction method, we give some examples. First, just like pencil, pen, Taj Mahal, Delhi, Agra, Gandhiji. So after giving these kinds of examples, we can teach the students what's pencil, eraser, what is it? These are the name of things. Gandhiji, name of a person. Taj Mahal, name of a place. Agra, name of a place. Delhi, name of a place. Then we can give a definition that noun is the name of person, place, or a thing. What is it? It's a method of induction to teach anything by taking an example and then give a conclusion result. And what's the meaning of deduction? Deduction means कि आपको एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है, एग्जाम्पल टू रूल चलना है, एग्जाम्पल टू रूल अपने आप को जस्टिफाई करना है. टीचिंग शुड ऑलवेज प्रोसीड द इंडक्शन टू डिडक्शन. एग्जाम्पल स्पीक लाउडर देन टीचर एक्सप्लेन. Such examples can help the students learn much better the complicated concept. पहले हर एक जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने भी एम्स हैं, दिट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक टू ऑनवर्ड्स. इजी से टफ की तरफ चलना है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ चलना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलना है, कॉन्क्रीट से ऑब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलना है, एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ चलना है. एनालिसिस और सिंथेसिस की एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं. सिंथेसिस का एग्जाम्पल है इसमें, टीचर इज taught different tenses with example, he is able to understand sentence structure easily. तो सिंथेसाइज करना, एनालाइज करना होता है चीज़ों को तोड़ के जोड़ना. ठीक है, तो पहले स्प्लिट फॉर्म में कोई नॉलेज प्रोवाइड करना, उसके बाद उसे सिंथेसिस फॉर्म में इकट्ठा करके, उसे कंबाइन करके उसे प्रोवाइड करना. Then last is relate from the meaning and conceptualize. All classes activities should be meaningful. Whatever activity the student are involved in, the student should be able to understand the meaning of what they hear, say, read and write. These are very important. Student should be able to understand क्या समझना है उनको, what they hear, they say, they read and write. Teach new vocabulary items in the context of teaching learning process. So again I'm repeating the main point. कैसी होनी चाहिए टीचिंग? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, नोन टू अननोन होनी चाहिए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, एनालिसिस टू सिंथेसिस होना चाहिए, इंडक्शन टू डिडक्शन, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, रिलेट फ्रॉम द मीनिंग एंड कंसेप्चुलाइजेशन. And it should be based on real life conditions, real life situation. Make a relation or correlate with the real life situation. This is also important point. You can tackle it, tag it कि relate करना चाहिए. जो education है वो real life of situation के साथ relate करना चाहिए. सो ये जो टॉपिक है ये हमारा ख़त्म होता है. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ. एक और इम्पॉर्टेंट की बात कि जितने भी इंग्लिश की लेक्चर्स चल रहे हैं फर्स्ट डे से आज तक, वो सब टॉपिक वाइज चल रहे हैं, सीक्वेंस से चल रहे हैं. इफ़ यू हैवेंट एनी बुक देन यू कैन जस्ट ब्लाइंडली प्रीफर इट. यहाँ पे पढ़िए, नोट्स बनाइए और उसके बाद आप गूगल पे सर्च अप कर सकते हैं. गूगल पे इसलिए बोला है क्योंकि ज़रूरी नहीं यही इतना आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, बिकॉज दिस इज़ द कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स. चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, स्टेट टेट हो, एच टेट हो,
टीचिंग एग्ज़ाम हो, सुपर टेट हो गया आपका, DSSP का हो गया, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो हमारा इंग्लिश का सेशन चल रहा है ये पूरी क्लासेस ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको 40-50 वीडियोज़ में मैं बाइंड करने की पूरी कोशिश करूँगी, ताकि 40-50 वीडियोज़ आपने कर लिया, इट मीन्स यू हैव कैपेसिटी टू स्कोर at least 25 marks out of 30. Maybe some students may score 30 out of 30 also, because but in some cases comprehension is become tough for the students, or they are not tackled in a very far manner, या फिर टाइम नहीं बचता है, या जो भी प्रॉब्लम है उसकी वजह से 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है। बिकॉज जो कॉम्प्रीहेंशन देता है उसका मेन मोटिव यही होता है कि आपका टाइम कंज्यूम करे, राइट आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के साथ साथ आपका जो टाइम कंज्यूमिंग का एक पार्ट होता है वो वहाँ पे जाता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए।